बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 24वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप पीसीबी भी कहते हैं। आज के लेक्चर में यही हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की अगर बात करें तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, एक मतलब टेबल होता है, आप कह सकते हैं। उसमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं जो कि प्रोसेस के बारे में या प्रोसेस की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। अब कौन कौन सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोसेस की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, ये यहाँ पे रिटन है। इसको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये एक प्रोसेस के रिलेटेड ही होती है, जो कि पीसीबी में क्या होती है, स्टोर होती है। तो हम आज के लेक्चर में पीसीबी को ही डिस्कस करने वाले हैं कि पीसीबी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पीसीबी की डेफिनेशन क्या है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसको कहते हैं। हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर रहे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कह रहा है, पहली बात ये कह रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है। मीन्स दैट कि ये एक ऐसा टेबल है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास प्रोसेस की इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा टेबल जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ये कौन सा डेटा कंटेन करता है? इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस टू बी यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मीन्स दैट कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड रहती है? एक प्रोसेस के रिलेटेड रहते हैं। मीन्स दैट हर प्रोसेस का अलग अलग क्या होता है, पीसीबी होता है, जहाँ पे उस प्रोसेस की क्या रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जैसे कि एक आप है ना, आप हर एक इंसान का एक अलग अलग आईडी कार्ड होता है, तो उस आईडी कार्ड पे क्या होती है, हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन होती है। सिमिलरली हमारे पास पीसीबी जो होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये हर एक प्रोसेस का होता है जहाँ पे उस प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि उस प्रोसेस की आईडी क्या है, उस प्रोसेस की स्टेट क्या है, वो मतलब कि वो मेमोरी में कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, उसकी बेस और लिमिट, रजिस्टर, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। आप ये समझ सकते हैं कि पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है या ऐसी जगह है जहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, और हर एक प्रोसेस का अलग अलग पीसीबी होता है जहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इट also contain the information related to the resources allocated to the process। देखिए, एक प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस को एलोकेट किए रहते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन जो पीसीबी में स्टोर रहती है। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि हर इंसान का अलग से इंफॉर्मेशन के लिए सीएनआईसी बना होता है, नेशनल आईडी कार्ड होता है, इसीलिए इसी तरह जो प्रोसेस होता है इसका भी हर एक का अलग अलग पीसीबी होता है। द कंट्रोल ब्लॉक, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे लिखना, द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पीसीबी में होती है। अगर पीसीबी में अगर वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है ना कि अगर वो लॉस हो जाए तो सारी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, जो कि इसको इसीलिए एक स्पेशल जगह पे या एक सिक्योर जगह पे स्टोर किया जाता है ताकि यूज़र इसके साथ पंगा ना कर सके। अगर पंगा कर देगा तो उस प्रोसेस को समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है, और सीपीयू को समझ नहीं आएगी कि इस प्रोसेस को कब तक एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। इट शुड बी स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूज़र कैन नॉट एक्सेस इट। मीन्स दैट कि इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? एक प्रोटेक्टेड एरिया में, जहाँ पे यूज़र कांट एक्सेस इट, कि यूज़र उसे एक्सेस ना कर सके, ताकि कोई पंगा ना कर सके। ठीक है,
जो यूज़र होता है, नेव यूज़र होता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी स्टोर यूजरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो पीसीबी में मोस्टली इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन होती है। मोस्ट जेनेरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोटी मोटी जो बेसिक है ये आपको बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन होती है एक पीसीबी में, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जो कि एक प्रोसेस के रिलेटेड होता है, ठीक है। आई होप इतनी समझ आ गई होगी कि एक प्रोसेस, ठीक है, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती है, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम या उस टेबल को हम पीसीबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है, प्रोसेस काउंटर क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, इन सब में प्रोसेस की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है ये देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रोसेस स्टेट। अगर हम एक बात करें ना कि हर प्रोसेस की सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हर प्रोसेस की एक आईडी होती है, ठीक है, जिसको प्रोसेस नंबर कहते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस की क्या होती है, एक प्रोसेस आईडी होती है जिसको आप प्रोसेस नंबर कहते हैं, जो कि हर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। जैसे कि आपका CNIC नंबर होता है जो कि आपको क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दो बंदों का एक ही CNIC नहीं हो सकता। सिमिलरली जो प्रोसेसेस होते हैं, दो प्रोसेसेस का एक ही नंबर नहीं हो सकता या एक ही आईडी नहीं हो सकती, तो हर प्रोसेस का अलग नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस स्टेट की, ठीक है, प्रोसेस स्टेट की, तो प्रोसेस स्टेट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हर प्रोसेस की अलग अलग स्टेट होती है, कि हमारे पास प्रोसेस कौन सी स्टेट में, न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, टर्मिनेटेड या वेटिंग। हमने ये 5 प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ी थी। तो प्रोसेस किसी भी स्टेट में हो सकता है ना, रेडी में हो सकता है, रनिंग में हो सकता है या वेटिंग स्टेट में हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस की स्टेट की इंफॉर्मेशन रहती है कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है हमारा। उसके बाद अगर प्रोसेस काउंटर की बात करें, इसको साथ साथ में बल्कि यहाँ पे डिटेल मैंने लिखी हुई है, इसके साथ आपको साथ साथ रीड करके भी बताता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो और याद रखने में आसानी हो। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस आईडी की बात कर ली, जो कि हमारे पास हर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्रोसेस स्टेट, इट इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस स्टेट। द स्टेट कैन बी रेडी, वेटिंग और रनिंग, मतलब कोई भी स्टेट हो सकती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रोसेस काउंटर है। इट पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बेसिकली जो हमारे पास प्रोसेस काउंटर होता है ना, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है या पॉइंट करता है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। आपको पता है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती है, और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सिक्वेंशली क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। अगर एक इंस्ट्रक्शन रनिंग में है, रन हो रही है, तो प्रोसेस काउंटर के पास जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी होगी इंस्ट्रक्शन, उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, ताकि सीपीयू को पता चले, यहाँ से देख के वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लोड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। मीन्स दैट इन शॉर्ट प्रोसेस काउंटर के पास ऐसी वो वाली इंफॉर्मेशन होती है या उस अपना इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो नेक्स्ट जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर की बात करें तो द कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, मतलब हर प्रोसेस का मतलब कि जो प्रोसेस का जो डेटा होता है वो रजिस्टर में सेव होता है, सीपीयू रजिस्टर्स में सेव होता है। यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। द कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस ऑल टेम्परेरी डेटा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोसेस दैट गेट्स द सीपीयू आफ्टर एन इंटरप्ट अकर्स। मीन्स दैट के जो भी डेटा होता है टेम्परेरी, क्योंकि प्रोसेस करते वक्त कुछ टेम्परेरी डेटा जो होता है उसको स्टोर मतलब के स्टोर होने के लिए जगह रिक्वायर्ड होती है। तो उसको कहाँ पे स्टोर एक्चुअली किया जाता है, उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। रजिस्टर्स आप ऐसे ही समझ लें कि ये एक छोटी सी मेमोरी है, ठीक है, केबीज में होती है, जैसे कि AX, BX, CX, DX, इस तरह के आपने रजिस्टर्स पढ़े होंगे। कुछ स्पेशल इनके पर्पस होते हैं और जेनेरिक पर्पस के लिए ये रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। तो रजिस्टर्स बेसिकली एक मेमोरी है जहाँ पे प्रोसेस के रिलेटेड हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सीपीयू स्केजुलिंग, हमारे पास बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आने वाला है स्केजुलिंग, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट हम स्केजुलिंग की टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। तो सीपीयू स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन, यानी कि एक प्रोसेस के बारे में
स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन, सीपीयू स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर रहती है। इट होल्ड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सीपीयू स्केजुलिंग सच एज द प्रोसेस प्रायोरिटी एंड एनी स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स। मीन्स दैट कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्केजुलिंग को लेके, वो सीपीयू स्केजुलिंग जो हमारे पास पीसीबी का पार्ट होता है वहाँ पे रहती है। ठीक है, कि क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस है ना, वो अगर प्रायोरिटी बेस्ड कोई हाई प्रायोरिटी हमारे पास कोई मतलब के प्रोसेसेस होते हैं जो हाई प्रायोरिटी होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पीसीबी में होते हैं। जब वो अक्कर होते हैं तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और उनको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास बेसिकली जो प्रोसेस होता है ये उसी का प्रोसेस पीसीबी का एक पार्ट है, लेकिन प्रोसेस को मेमोरी में हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट भी एक पार्ट है पीसीबी का, क्योंकि हम एक प्रोसेस को कहाँ पे लोड करते हैं, मेमोरी में। सो मेमोरी में हमारे पास लोड करने के लिए हमारे पास एक बेस रजिस्टर होता है और एक लिमिट रजिस्टर होता है। बेस रजिस्टर मींस दैट कि हमारे पास कहाँ से एक प्रोसेस की लिमिट शुरू होती है जहाँ पे वो स्टोर होना शुरू होता है, और लिमिट जहाँ पे वो जाके ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका घर है, उसकी एक मतलब कि स्टार्टिंग बाउंड्री होती है और एक एंडिंग बाउंड्री होती है। सिमिलरली मेमोरी में एक प्रोसेस को ऐसे ही जगह मिलती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट एक हमारे पास पार्ट होता है जहाँ पे उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है कि मेमोरी में एक प्रोसेस को कहाँ से लेके कहाँ तक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कहाँ से लेके कहाँ तक जगह देनी है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में स्टोर होता है। एक प्रोसेस के बारे में देखना हो कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी मतलब कि जगह है या पड़ा हुआ है, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट जो पार्ट है पीसीबी में, वहाँ से पता हमें चल सकता है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी मैनेजर सच एज बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल फॉर द प्रोसेस। कि एक प्रोसेस की बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, फिर हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है। अच्छा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब कि द पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम एंड रियल टाइम यू, मतलब कि एक सीपीयू टाइम और एक रियल टाइम यूज्ड बाय अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस ने सीपीयू टाइम कितना यूज़ कर लिया और रियल टाइम कितना होगा उस प्रोसेस को क्रिएट हुई। टू डेट मतलब अब तक, द प्रोसेस नंबर एंड द सो फॉर्थ, इसकी बाकी भी इंफॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड अ लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस दैट द प्रोसेस हैज़ रिक्वायर्ड। मीन्स दैट एक प्रोसेस को डिफरेंट आईओ डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर है या बाकी डिवाइसेस रिक्वायर्ड, उसकी लिस्ट यहाँ पे आईओ इंफॉर्मेशन में, स्टेटस इंफॉर्मेशन में पड़ी होती है। ठीक है, जो जो उसने आईओ डिवाइस को अक्वायर किया हुआ है और जो जो उसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। आई होप आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की समझ आ गई होगी। समराइज अगर इस लेक्चर को करते हैं तो आप पीसीबी को ऐसे देख सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम प्रोसेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, या जहाँ पे प्रोसेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। और हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। हम थ्रेडिंग में देखेंगे, एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो हर थ्रेड का भी पीसीबी अलग अलग होगा। ये आप चेक करेंगे बाद में, खैर उनको हम बाद में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आपको पीसीबी की समझ आ गई होगी, डिटेल में आपने इस लेक्चर को देख लिया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया, कुछ समझ आई है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट मेरी एफर्ट के लिए आप मुझे कर सकते हैं। और एडिशनली अगर आप कोई भी असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं हमारी टीम से, असेसमेंट, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दरमोर अगर मेरा आप व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे बेहतर है, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप जिसे विजिट कर सकते हैं, मिस्टर राणा व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। बेसिकली हम आते हैं अपने मोटिव पे कि आपको ये लेक्चर की समझ आई है या नहीं। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने % आपको इस लेक्चर की समझ आई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट